अब हमारी सांस ही ना बैठ रही है। ये तो तुम्हारा डर, ये तो सूकर को डर, और ये तो ये पटक्का ऊपर चल रही है। माली कहिए महाराज। ध्यान रखना। अरे ध्यान हम पूरा रखे हैं। फूल बाग फिर कैसे उजड़ गया, तूने उसे मारा नहीं? उसे मारा महाराज, मारने की बात करते हो महाराज। ये देख रहे हो बंदूक हाथ में नहीं दे रहा है ये तब से। ये तुमने बुलाया जब से ये दूसरा वाला नौकर, ये हमसे ही लड़ता रहता है। पड़ा पड़ा खाता रहता है तू। हाँ तो महाराज ऐसो करो, हाँ आप हमें छुट्टी दे दो, हमारो हिसाब कर दो। तुम्हारा हिसाब करते हैं। हाँ हाँ हिसाब छाट दो। हम महाराज वैसे न रहना चाह रहे। नौकरी नहीं करोगे? हम तुम्हारे यहाँ नौकरी कर करके ही परेशान है। बच्चे भटक जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। मर जाने दो, भटक जाने दो, ऐसी नौकरी नहीं करेंगे महाराज। टाइम 2 बजे का महाराज, आप 1 बजे ड्यूटी पे लगा दे तो हम वैसे भी नहीं करना चाहते हैं महाराज ड्यूटी। ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हें पैसे दे देंगे, तुम इलाज करा लेना। इलाज? हाँ, लेकिन एक बात पूछे वो बताओगे तुम? हाँ हाँ पूछो। समय कौन सा है? समय तो महाराज संध्या का है ये। संध्या होने जा रही है। हाँ हाँ। एक बात कहें? एक नहीं सो 4 कह ले। मानोगे? मानन भाई हो भाई, माने। सुनो, सुनो, जब हो शाम को बख्तर दुख में दीदियो पाऊ, माली चाहे तो समनया द्वार पे बैठा दियो बाऊ, बाग में गाए तो घुस आयो, बाकी ऐसी हिम्मत पड़ी बाग में गाए तो घुस आयो। अरे गाए तो घुस आया रे बाग में, गाए तो घुस आया हिम्मत पड़ी बाग में गाए तो घुस आया। माली शाम के वक्त दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, आदर सम्मान के साथ में बिठाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए, लिटाना चाहिए। जब सवेरो हो जाए तब बात से 2 बातें करो। ठीक है महाराज, तो ले जाऊं सब जानिए लिखाते। नहीं नहीं नहीं, और कहा मैं पैसे दे दूंगा, तू इलाज करवा लेना। तो मैं इलाज की परहेज हमारे जा रहे हैं। माली तो चला गया, हरिश्चंद्र ने रूखा सूखा जैसा कुछ खाया और खा करके लेट गए। पूरी रात चारपाई पे करवट बदलते रहे कि कब सवेरा हो तब उस सुअर को मारे। और जैसे ही सुबह हुआ मंत्री को बुलाया। मंत्री, मंत्री महाराज, बाहर राजा निकल के बाहर आ गए। बहुत चीखता है महाराज। एक काम करो, 1 नहीं 2 करेंगे, बोलो। सभी सिपाहियों को तैयार करो अरे और चलो मेरे साथ। सभी सिपाहियों धोती साजा बिलाज पहन लो फटाफट। महाराज आपने कहा तैयार करो, ने सजा ले सही करके।
हमारे साथ चलो, तुम्हें ये पता नहीं कहाँ चलना है। हाँ हाँ हमें मालूम महाराज, आज कहाँ चलना है। आज आज डांस पार्टी। ये कौन बोल रहा है बीच में? ये आपका भाई पालतू कुत्ता। मैं समझ रहा हूं। फूलबाग की तरफ चलना है और उस सुअर को मारना है। सभी सिपाहियों को लेकर के चलो। चलो रे, रेडी हो, अपने अपने बंदूक तमंचा उठाओ। हरिश्चंद्र सिपाहियों को लेकर के चले और चारों तरफ से जाकर के फूलबाग को घेर लिया था। महाराज हाँ, हमारे पेट में घटिया घाट फरक का बात मची है। और महाराज हमें छुट्टी दे दो, इन्हें समय ले जाओ। आज छुट्टी किसी को भी नहीं मिलेगी। महाराज तुम आज सुअर मारना है। ओ महाराज तुम्हारी किस्म ने, तुम का दो चाहे मत दो, हमें जरूर दे दो। आज छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। पहले सुअर को मारना, उसके बाद छुट्टी देंगे। महाराज हमारे घर से फोन आ रहा हूँ। सुना नहीं? महाराज आज दे दो, फिर मत दियो। खाएबे में अगाए रहता हो और लड़ाई में पिछाए रहता हो। जब लड़ेबे को टाइम आओ तो छुट्टी दे दे। ओ महाराज हम तुम्हारी किस्म, तुम्हारे हाथ पाए तो हमें छुट्टी वो महाराज मांस की पेड़ा खाया, हाथ पाए जोर है। आज छुट्टी किसी को नहीं मिलेगी। और सुनो, कान खोल के सुन लो। सूकर किसी के सामने से जिंदा निकल गया तो हम उसी सिपाही को मार देंगे, ये ध्यान रखना। ओ महाराज तुम भी कान खोल करके सुन लो। अगर जो तुम्हारे पास से जिंदा निकल गया तो हम तुम्हें मार देंगे। दिमाग तेरा होश में है कि तू बात किससे कर रहा है? बात तो महाराज से कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी सिपाही के पास से सूकर जिंदा निकल गया तो समझ लेना उसी की जान चली गई। और महाराज आपके पास से निकल गया फिर? हमारे पास से तो जिंदा जा ही नहीं सकता। हाँ तो मेरे पास से भी नहीं जा सकता है। तो हो जाओ तैयार। एकदम रेडी है। विश्वामित्र ने सोचा कि किसी सिपाही के सामने से जिंदा निकल के जाएंगे तो उसके बच्चे भटक जाएंगे, और हरिश्चंद्र के सामने से जिंदा चलो तब मालूम पड़ेगी कि हरिश्चंद्र किने मारे हैं। हाँ, और सुअर को मारने के लिए जब आगे बढ़े हैं, हुआ ये कि घोर घोराई के सुअर ये बेला धाया। हरिश्चंद्र ने तेगा हाथ संभाला, महाराज हाथ राजा को हिलो है। अरे पर लो भाई, अरे पर लो भाई, सुअर फिर आके फरिया है। सामने से सुकर जब जिंदा निकल के भागा, घोड़ा भागे पलो भैया, घोड़ा घोड़ा चटक रही जाई।
समय सूकर सामने से जब निकल के भागा, हरिश्चंद्र ने घोड़ा पीछे डाल दिया। कभी सुअर दिखाई देता है, कभी छिप जाता है, कभी दिखाई देता है तो कभी छिप जाता है। इस प्रकार से काफी दूर जंगल में पहुंचा। काफी दूर जंगल में पहुंचा। विश्वामित्र ने पीछे मुड़ के देखा तो हरिश्चंद्र नजर नहीं आए और सूकर का रूप उजाड़ दिया, एक महात्मा के रूप में आ गए। महात्मा के रूप में और एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, हाथ में एक माला ले ली और राम नाम का जाप करने लगे थे। राम नाम का जाप, राम 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 महात्मा जी, राम 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 बाबा जी, राम 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 बाबा जी। क्यों बोल रहा था? भगवान का भजन कर रहे थे, क्या कह रहा है बोल? हमें तुम पहले ये बताओ, जे ऐसे ऐसे क्या कर रही थी? तेरी फूटियां दिखाई नहीं देती? भगवान को भजन कर रही थी। भजन कर रहे थे कि लीलगा रखा रहे थे? हो समय है। तू कौन है? तेरा क्या नाम है ये बता। दास को हरिश्चंद्र कहते हैं। इनको मुंह देखो जे हरिश्चंद्र है, मुंह देखो जे हरिश्चंद्र है। अब इन्हें पूछो हम हेलमेट लगाए हरिश्चंद्र में तो। मैं भगवान का भजन कर रहा था हरिश्चंद्र। बाबा जी, कहना क्या चाहता है ये बता। हम ये कहना चाहते हैं, इस रास्ते से तुमने सुगर जाता हुआ देखा है? क्या मतलब? मतलब इस रास्ते से आपने अगर सुगर जाता हुआ देखा हो तो? कितनी गंदी बात, कितनी गंदी बात। क्यों? तेरा नाम मैंने दुनिया में चारों तरफ से सुना था। हाँ? दुनिया में तेरे नाम की जय जयकार हो रही है, लेकिन तुझे देखा तो सुअर की शिकार खेलते हुए। कितनी गंदी बात, कितनी गंदी बात। इसमें क्या गलती? और तेरे घर आ रहा था मैं, हमारे घर? तेरे घर, लेकिन तुझे देखा तो सुअर की शिकार खेलते हुए। चला दूर हट दूर। तेरे घर आ रहा था, मालूम क्यों आ रहा था? हाँ, सुन कि एक बिटिया मेरे कुआरी है बकी, शादी मोए करवानी है राम। एक बिटिया मेरे कुआरी है बकी, शादी मोए करवानी है राजा। सुन बात हमारी है। हमारे आंगन में एक लड़की है, वो शादी के योग्य हो गई है। उसके पीले हाथ करने के लिए तेरे घर आ रहा था, कुछ दान लेने के लिए। और तुझे देखा तो सुअर की शिकार खेलते हुए देखा। कितनी गंदी बात, कितनी गंदी बात। सुअर की शिकार तू खेल रहा है, मैं तेरे घर आ रहा था। हमारे घर क्यों आ रहे थे महाराज? तेरा दिमाग पता नहीं कहाँ है। क्यों?
मैं तुझसे कह रहा हूं कि कुछ पीले हाथ करने के लिए तेरे घर दान लेने आ रहा था। अच्छा ऐसा करो महात्मा जी, हमारे घर आ रहे थे तो महाराज जी हिंद तुम्हारे पास कुछ ना है, तुम्हारे के घर चलो, जो मांगोगे वही देंगे हम। अब तेरे घर जाकर के हम क्या करेंगे? तू यही मिल गया तो यही दे दे जो देना चाहता है। हिंद तो बाबा जी कुछ ना है, जो है वह दे दे। तो हमारे पास हिंद तो जब कुंजी है और जब घोड़ा की लगाम है महाराज, वह दे दे। जा से का हो जे, जा से काम बने या ना बने, तुझे देना है तो दे दे, नहीं तो मना कर दे। हम बामे के महात्मा आए जो दरबज्जे दरबज्जे भीख मांगते फिरे। हम बामे के हरिश्चंद्र आए जेले महाराज, जा से गुजर हो जाए तुम्हारी ले जाओ। गुजर हो या न हो तो देने हैं तो दे देना है तो मने करते, अपने जू करना है तो दूसरों घर सही। ले महाराज कोई बात ना है। ये क्या है? ये खजाने की चाबी है। चाबी है। हाँ। और क्या है? ये हर की वो मतलब लगाम है घोड़े की, घोड़ा की लगाम है। हाँ। जवाब दिया हरिश्चंद्र से, जो देना चाहता है दे दे, नहीं तो मना कर दे। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज हमारे पास यहाँ पर खजाने की चाबी और घोड़ा की लगाम, आपका काम बन सकता है इससे। जवाब दिया काम बने या ना बने तो देने हैं तो दे देना है तो मने कर दे। तो हरिश्चंद्र ने घोड़ा की लगाम और खजाने की चाबी जो थी वो विश्वामित्र को दान में दे दी। अब संकल्प पढ़ाई का 60 भार सोना बाकी बचा। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र संकल्प पढ़ाई का 60 भार सोना बाकी बचा है, बोर ला करके दे दो। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज चलिए मेरे दरबार में, संकल्प पढ़ाई का 60 भार सोना हम अवश्य देंगे। हरिश्चंद्र जो थे विश्वामित्र को लेकर के अपने दरबार में पहुंचे और सुंदर से आसन पर बिठाला। जवाब दिया आ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत कुछ दान करूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी। घड़ी संत के दरस तवई हुई बातें। दरस तवई हुई बातें, संत के दरस तवई हुई बातें। होती है शुभ घड़ी संत के दरस तवई हुई बातें। आइए महाराज बैठिए। सुंदर से आसन पर बैठा लिया, सुंदर से आसन पर, और जवाब दिया महाराज आदेश करिए, आदेश करिए। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र संकल्प पढ़ाई का 60 भार सोना ला के दो। हरिश्चंद्र ने अपने कोषाध्यक्ष को बुलाया और इशारे से कहा कि कोषाध्यक्ष को इशारे से और आज्ञा दी सोना लाने की।
इशारा किया। कोषाध्यक्ष को इशारे से आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराए के हाय कही गई बात ठिकाने की। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र होश को ठिकाने करो, होश को ठिकाने, बुद्धि खराब न हो जाए। बोले राजन कुछ होश ठिकाने कर, सेवा किनसे करवाता है। ये तेरा नौकर रहा नहीं, अब किन पे हुक्म चलाता है। ये राजपाट सेना शासन सब हमारा हो गया, इससे अलग है वहां से लाकर के दे दे। जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने, हरिश्चंद्र पछाड़ खा के गिरे। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र अब विश्वामित्र बोले तेरी पत्नी तेरे साथ में बिकने को तैयार हो जाएगी। जवाब दिया हाँ महाराज मेरी पत्नी पतिव्रता है। तो बुलाया तो हरिश्चंद्र चले और रानी तारा के महलों की सीध लगाई। तारा के महलों की जब सीध लगाई, तारा ने जब आते हुए देखा है अपने हृदय सम्राट को, भाग करके गई आंगन में बैठने के लिए आसन डाल दिया। और ये अभिषेक यादव जी 180 भेंट कर रहे हैं, 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। ये नंगला दीपा के रहने वाले हैं। भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे। सुंदर से आसन पर बिठा लिया और आरती का थाल लेकर के आई है आरती उतारने के लिए। तो हरिश्चंद्र आंखों में आंसू लेकर के बोले कि काउर के थाल से यो प्यारी के आरती मती उतार। मेरो राज पाठ सब चलो गो, अधिकार कह तो हमारो। महाराज हरिश्चंद्र ही लगी भरी गई है, अखियां नया आंसू भर के बात तब दिल की कह गई है। सोई पकड़ कलाई रानी बोली हे सासुल के राजकुमार, कौन मुसीबत सर पे पड़ गई, सोने से बदन गयो को मिलाए। उनकी बातें तब राजा ने और रानी से कही सुनाई। हाथ जोड़ के जवाब दिया हरिश्चंद्र ने महारानी इस थाल के योग्य हमारा शरीर नहीं है और इस थाल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। आंखों में आंसू जब तारा ने देखे तो जवाब दिया महाराज
पहले तुम हमारे पास आते थे तो एकदम हंसते खेलते हुए दौड़ते हुए आते थे, लेकिन बात क्या है, आज तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारा चेहरा सूखा हुआ है। क्या हुआ? जवाब दिया, क्या बताऊं, तुम न पूछो तो अच्छा है। जवाब दिया, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम तुम्हारा साथ कैसे देंगे। अर्धांगिनी सुख और दुख में साथ देने की अधिकारी होती है, और तुम अगर नहीं बताओगे तो हम तुम्हारा साथ कैसे निभा पाएंगे। जवाब दिया रानी तारा ने कि किसी तारड़ी से प्रियतमो प्यारे, और गई तनी की बदली रूहानी है। बोलिए भगवान, क्या हुआ? किस कारण से प्रियतम प्यारे जी, किस कारण से प्रिय गई तन की बदली रूहानी। बोलो बोलो मुखड़ा खोलो, बोलो बोलो मुखड़ा खोलो, ये काया सकल कुमिलानी है। बताइए भगवान, क्या हुआ? अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तारा बोली, या भूखा संत गया दर से, या दिल में कोई संगीन हुआ, या दूजा कोई नुकसान हुआ, या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरा काहे गमगीन हुआ। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमें दे रहे हैं, सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। माननीय श्री संतोष कुमार जी, भगवान से कामना करूंगा धन धाम से भरपूर रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, धर्म के रास्ते पर चलते रहे। या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरा काहे गम। बोलिए महाराज, क्या बात है? अगर आप नहीं बताओगे हमें मालूम कैसे पड़ेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, जंगल में मैं सुअर को मारने के लिए गया था, मुझे एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने कुछ दान मांगा,
तो मैंने घोड़ा की लगाम खजाने की चाबी उन्हें दान में दे दी और इसी के ऊपर सारा राजपाट निर्भर होता है। मेरा सारा राजपाट चला गया, कुछ नहीं बचा। संकल्प पढ़ाई का उनका 60 भार सोना मेरे ऊपर अभी कर्ज है। तुम्हारे पास मैं इस वजह से आया हूं, क्या तुम मेरे साथ में बिचने के लिए तैयार हो जाओगी? बिच सकती हो? तारा कहने लगी महाराज ये कौन सी बड़ी बात है? जिस दिन तुमने मंडप के नीचे मेरी कलाई को पकड़ा था उसी दिन से मैं आपकी बन चुकी हूं। आजकल की होती तो बिछ जाती है, बिछ जाती। जकाती तुमने दान करो तुम ही मरो जाए के हम काय के लिए मरे, हम तो मनवा इतना जाए के मतलब। तारा ने जवाब दिया महाराज आपका अधिकार है मेरे शरीर के ऊपर। तारा बोली कि जातन पे है अधिकार तुम्हें और चाहे जो दशा करा दियो, और बेचना कौन सी बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवा दियो। आप हमारे शरीर को काट काट के बेचें फिर भी अब मना नहीं करेंगी। आप कितना छोटा दिल क्यों कर रहे हो? कोई बात नहीं है। जातन पे है अधिकार तुम्हें चाहे जो दशा कराए दियो, बेचना कौन सी बड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दियो। जवाब दिया महाराज हमारे शरीर को काट के बेचोगे फिर भी हम मना नहीं करेंगे। इतनी बात कही और हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा बिचने के लिए तैयार तो हैं लेकिन हम बिचे तो बिचे कहां? जहां से सूर्य निकलता है जहां जाकर के छिपता है वहां तक हमारा राज्य है और हम अपने राज्य में बिचना नहीं चाहते। तो तारा कहने लगी महाराज घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। विद्वानों का ऐसा मत है कि काशी को शंकर जी ने अपने त्रिशूल पे बसाया है। तीनों लोगों से काशी अलग बताई गई है। काशी के बाजार में लेकर के हमें चलो और वहीं जाकर के बेच देना। संकल्प पढ़ाई का 60 बार सोना दे देना। इतने शब्द कहे तब तक रोहित आ गया खेलता हुआ और रोहित ने अपने पिता से जवाब दिया अगर महात्मा को कुछ देना चाहते हो तो दे दो, विदा कर दो उसे। नहीं देना चाहते हो तो मना कर दो और तुम्हारे पास में कुछ नहीं है देने को तो मुझे बेचो, मेरी मां को बेचो, स्वयं बेचो। संकल्प पढ़ाई का 60 बार सोना क्यों नहीं देते? दरवाजे पर घेरा लगाए हुए हैं। जैसे इतने शब्द कहे हरिश्चंद्र कहने लगे धन्य है मेरे लाल, तेरे जैसे बच्चे पर मुझे नाज और घमंड है जो स्वयं बेचकर के पिता के कर्ज को चुकाना चाहता है। आज गल्ले गुल्ले का कर्ज चुकाए दे तो बापा को तो मन आएगा तुम्हारे तो चुकाए दिए। हाँ आज गल्ले को लड़का ना चुका तो अगर बाप पे कर्ज हो जाए तो माल लाठी रख दे देता है भैंसिया की तरह मरो जाए के नुमास में भाई कचुना रखो है। वो भी एक बच्चा था जो स्वयं बेच करके पिता के कर्ज को चुकाना चाहता था। तीनों प्राणी जब तैयार हुए हैं तो रानी तारा ने एक सुंदर सी साड़ी पहनी। सुंदर सी साड़ी हरिश्चंद्र ने जवाब दिया तारा ये सुंदर साड़ी पहन के तुम चलोगी तो शायद कोई नहीं खरीदेगा।
फटी सी साड़ी पहनो, तो तारा ने सारे श्रृंगार पर धूल डाल दी। सुंदर साड़ी उतार के रख दी, एक फटी सी साड़ी पहनी है। ऐसा ही नहीं कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, एक साड़ी केवल मोटी है, और राजा पे केवल धोती है, बेटा पे केवल धोती है। सारे श्रृंगार पर धूल डाल दी अवनीश। रानी को सब श्रृंगार छुटो, एक साड़ी केवल मोटी है, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे केवल धोती है। एक मुसीबत खड़ी हो गई लला। तारा की दासी आई और तारा के सामने खड़े होकर के रोने लगी। बोली, तुम बिन घर में कैसे रहूंगी अकेली, हाय किन से मन की कहूंगी सुनो सहेली। घर घर की ठोकर खाऊंगी, ले चलियो संग बुलाई तुम्हारी टहल बजाऊंगी। जवाब दिया है उसी समय तारा की दासी ने कि महारानी कहाँ जा रही हो, हमें भी ले चलो। तारा कहने लगी, दासी सामने से हट जाओ, हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारी नहीं। यहाँ की महारानी कोई और बनेगी। जब कसम खिलाई तो तारा की दासी सामने से हट गई। तीनों प्राणी आगे बड़े महलों से बाहर आए। तीनों ने महलों को झुक करके प्रणाम किया था। झुक करके प्रणाम, तीनों ने झुक करके प्रणाम किया है। कि अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। अब तक तो तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा, अब हो गई वीरानी। अब तक तो तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी रामा, अब हो गई वीरानी। अरे अन्नदाना सब छूट गया, अन्नदाना सब छूट गया, अब छूटो तेरो पानी। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम।
चरणों को प्रणाम किया और तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चले, विश्वामित्र के सामने पहुंचे। विश्वामित्र ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र, जय है तेरी रानी। हाँ जय है हमारी रानी। और जो लड़का है, जो लड़का है बिचवे को तैयार है। हाँ महाराज हैं तो तैयार। जकैया महाराज बिचने को तैयार हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बेचेंगे, हमें काशी में लेकर के चलो। काशी के बाजार में बेचना। तीनों को लेकर के तैयार जब हुए चलने के लिए, तो हरिश्चंद्र की प्रजा के लोग भाग करके आ गए और सामने खड़े हो गए। जवाब दिया, महाराज कहां जा रहे हो? आंखों में आंसू लेकर के हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, प्रजा के लोगों, तुम सामने से हट जाओ, यहाँ का राजा कोई और बनेगा, अब हम यहाँ के राजा नहीं हैं। और हाथ जोड़ के विश्वामित्र से जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने कि हे महाराज, संत महात्मा क्या जाने कि राजपाट कैसे चलाया जाता है, वो तो वन वन में भ्रमण करने वाले होते हैं। संत क्या जाने, आपसे एक विनती है, निवेदन है, न कि आदेश, सिर्फ निवेदन। बोले कि एक विनती है नाथ हमारी, गर आज्ञा होई तुम्हारी, एक विनती है नाथ। एक विनती है नाथ हमारी, गर आज्ञा होई तुम्हारी, एक विनती है नाथ। मेरी प्रजा के नर नारी, इन रखियो मती दुखारी, मेरी प्रजा के नर। हम रहेंगे सदा भारी, गर हुई तुम्हारी, हम रहेंगे सदा भारी, गर हुई। मेरे जाने के बाद में मेरी प्रजा को दुख मत देना, मैंने इस प्रजा को अपने बच्चे के समान समझा है। इतने शब्द कहे और प्रजा से जवाब दिया है, सामने से हट जाओ। प्रजा सामने से जब नहीं हटी तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, प्रजा के लोगों तुम्हें मेरी कसम है, सामने से हट जाओ। कसम जब खिलाई तो प्रजा के लोग सामने से हट गए। विश्वामित्र के साथ में तीनों प्राणी आगे बढ़ते हुए चले, तो 3 दिन 3 रातें व्यतीत हो गई थी। चलते चलते सूजन घुटनों तक आ चुकी थी। प्यास के मारे गला जब सूखने लगा तो रोहित पछाड़ खा के गिरा था। तारा ने जवाब दिया, महाराज बच्चा मर गया तो महात्मा का कर्ज कहां से दोगे?
पानी पिलवा दो इसे। विश्वामित्र पानी लेने निकल गए और तारा ने जवाब दिया है महाराज कि अरे सैयानिक छाया में से ताइले पानी पी के प्यास रे बुझाइले अरे रोहित बेटा को गोदरे उठाइले रे उठाइले अपने मन की बात रे सुनाए दे। हरिश्चंद्र बोले तारा मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत मेरी रानी अब रह गई थोड़ी शेष हमारी राजधानी आगे विधिगत परंपरा विपत्ति मररानी दर दर मारी फिर हमारी रानी जो अमर राज्य में खावे खाना तो सर पापल दे मन माना धर्म की होई हानि अब रह गई थोड़ी शेष हमारी राजधानी मेरी नारी के घर ले दिल अपने में दी चलो राज रहे मेरी रानी पिए नाए हमनी इसलिए तासले बेटा को गोद आगे किसी दल लेनी तासले बेटा को गोद आगे किसी दल लेनी आरे सीधा लगाई लेरी लला को गोद उठाई लेरी कुमार को गोदी लेरी तासले बेटा को गोद आगे किसी न लगाई लेरी जवाब दिया है तारा काशी में चल के हम तुम्हें पानी पिलवाएंगे लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करो। तब तक विश्वामित्र पानी लेकर के आ गए
और हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा पानी नहीं पीना है। तारा कहने लगी, महाराज बच्चा मर गया, कर्ज कहां से दोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा चाहे तुम मर जाओ चाहे तुम्हारा बच्चा मर जाए, हम अपने राज्य में पानी पीने की बात छोड़ो, पानी को देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र आगे बढ़े, रानी और बच्चे से जवाब दिया, पानी पी लो। दोनों हाथ जोड़ के बोले, महाराज माफ करना, माफ करना। कि रानी पुत्र ने जवाब दयो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं। तारा और बच्चे ने कहा, रानी पुत्र ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं। पानी की हमें जरूरत ना है, हम खुद ही पानी पानी हैं। विश्वामित्र बोले, हरिया तू पानी पी ले। तो हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के बोले, महाराज ऋणधारी सुख और सैन माने, ऋणधारी लेख नहीं सकते। पानी पीना तो दूर रहा, पानी को देख नहीं सकते। जवाब दिया है, महाराज पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम अपने राज्य में पानी को देख भी नहीं सकते। विश्वामित्र बोले, तीनों मरने के लिए आए हो तो चलो मेरे साथ। तीनों प्राणियों को लेकर के आगे बढ़ते हुए चले और काशी के नजदीक पहुंचे। तीनों ने काशी मां को झुक करके प्रणाम किया। जवाब दिया, भैया हम तुम्हारे में बेचने के लिए आए हैं, अपने में हमें बेच लेना। काशी के बाजार में जब विश्वामित्र तीनों को लेकर के पहुंचे, आवाज लगाई, आवाज, काशी के लोगों तुम्हारे में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हुए हैं। एक बुढ़ा है, एक स्त्री है और एक छोटा सा बच्चा है। उम्र में तो अंतर है लेकिन कीमत में कोई अंतर नहीं है। चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, कीमत तीनों की बराबर है और हमें जाति से भी कोई लेना देना नहीं है। आवाज लगाई, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। ताली बजाती है तो जमालम पत्री कंडा पाथ रही है। अरे जोर से बजाओ, ताली बजाने से फायदा भी होते हैं। बाबा रामदेव का कहना है शरीर के अंदर 16,108 नाड़ियां होती हैं। सबका जॉइंट हाथों से होता है। हाथ जब चलते हैं तो बीमारी निकल के भागती है। और ताली बजाने से ये भी बताते हैं कि पाप निकल के भागते हैं।
ये पहला फायदा। और दूसरा फायदा ताली बजाने से मालूम कहाँ है? मच्छर तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लन वाले न आए तो मैं क्या करूं? तुझ कीमत कोई भी ज्यादा नहीं, तुझ कीमत कोई भी ज्यादा नहीं, फिर भी ले न पाओ तो मैं क्या करूं? आवाज लगाई और आवाज जब लगाई तो कोई नहीं आया, एक डॉम आया। डॉम मेहतर निकल के, डॉम कहते मेहतर को। आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जवाब दिया है, एक बात बताओ कौन बेच रहा है? हम बेच रहे हैं। तुम मालिक हो? बिल्कुल। इस बुड्ढे की कीमत बता सकते हो? इसकी 20 बार सोना। 20 बार सोना। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। एक रेट की दुकान है मालूम पड़ते? हाँ, बोर्ड पढ़ दिया सामने। हम इसे खरीद तो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन जाति के मेहतर हैं, ये हमारे घर मरगटिया का काम करता रहे तो खरीदेंगे। कोई बात नहीं, चाहे मरगटिया करवाओ, चाहे खटिया बनवाओ, चाहे पिड़िया बनवाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जवाब दिया हम तो बेचने के लिए लाए हैं। डॉम ने 20 बार सोना निकाल के जब दिया, हरिश्चंद्र बेचने को तैयार हुए तो रानी तारा ने हरिश्चंद्र की कलाई को पकड़ लिया और जवाब दिया, महाराज पहले आप बिच जाएंगे तो आपका अधिकार हमारे ऊपर नहीं रहेगा। पहले हम दोनों को बेचो, उसके बाद स्वयं बिचो। और पहले आप बिच गए तो महात्मा का कर्ज नहीं दे पाओगे, आपका अधिकार हमारे ऊपर से हट जाएगा। कितना मसाला था उसकी खोपड़ी में। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया डोम से कि महाराज थोड़ी देर आप यहीं पर रुकें और हम दोनों को बेचने के बाद तुम्हारे साथ चलेंगे। तब तक रानी तारा की सूरत को एक वेश्या ने देखा और जवाब दिया, मन में सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री बाजार में बेचने के लिए आई है, हमारे आंगन में अगर पहुंच गई तो पैसा बहुत पैदा होगा। आगे बढ़ी, जवाब दिया, स्त्री की कीमत बता सकते हो इसकी? इसकी? हाँ, 20 बार सोना। 20 बार हम इसे खरीद सकती हैं, लेकिन जाति की वैश्या है, तुम बेच दो तो खरीद लेंगे। कोई बात नहीं, वैश्या हो तो क्या हुआ। जवाब दिया हमें बेचना है। वैश्या कहने लगी, एक काम करोगे? हाँ। थोड़ी देर तक हमारा इंतजार करना, हम अपने घर से सोना ले आए, उसके बाद इसे अपने घर ले जाएंगे। ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे, 5 मिनट। थोड़ी देर इंतजार करो, हम अपने घर से के पीछे हम काशी में बिकने के लिए आई हैं, फिर भी हमारा धर्म चला जाएगा। तुलसीदास ने रामायण में लिखा कि जो इच्छा करियो मन माही और राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। इंसान सच्ची आत्मा से, सच्चे मन से जैसे विचार करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। रानी तारा की वो भी इच्छा भगवान ने पूरी की थी। तब तक तारा और बेटा रोहित को एक ब्राह्मण ने देखा। ब्राह्मण आगे बढ़े और जवाब दिया, ये बताओ स्त्री और बच्चे की कीमत क्या है? दोनों खरीदोगे? दोनों की 40 बार सोना। अगर दोनों को इकट्ठो खरीदे तो थोड़ा बहुत तो कम कर सकता हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खरीदो या मत खरीदो। एक बात बताएं, हाँ। ये स्त्री हमारे लिए भोजन बनाती रहे, अच्छा,
और इसका बच्चा बगिया से भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ के लाता रहे तो हम दोनों को खरीद लेंगे। कोई बात नहीं, चाहे फूल तोड़वाओ, चाहे आइसक्रीम बिचवाओ, चाहे हमें कोई मतलब नहीं, ले जाओ। अगर वैसे आ गई तो वो ले जाएगी, मेरा धर्म चला जाएगा। ब्राह्मण ने 40 बार सोना निकाल के दिया। रानी तारा बेटा रोहित को अपने बस में कर लिया। हरिश्चंद्र जो थे वो डोम के बस में चले गए। तारा जब बच्चे को लेकर के ब्राह्मण के साथ में चलने को तैयार हुई तो हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू झलक पड़े। जवाब दिया, जाओ मेरे घर की लक्ष्मी तुम्हारी जय हो। दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं होगा जो अपने बच्चों को बेच दे। हम ही एक पहले पापी हैं। रोकर के हरिश्चंद्र बोले कि जाओ नर मरते मरते भी औरत को नाई बेचते हैं। हम खुद ही पहले पापी हैं जो सब मर्यादा में देते हैं। हम खुद ही पहले पापी हैं जो सब मर्यादा में देते हैं। जाओ मेरे घर की लक्ष्मी तुम्हारी जय हो। दुनिया में ऐसा कोई पापी नहीं होगा जो अपने बच्चों को बेच दे। हम ही पहले पापी हैं। तारा बच्चे को लेकर के ब्राह्मण के साथ चली गई। हरिश्चंद्र डोम के साथ डोम के आंगन में पहुंचे। आंगन में जब पहुंचे तो डोम ने जवाब दिया, हरिश्चंद्र कहिए महाराज। हम तुम्हें खरीद के लाए हैं। हाँ, खरीद के लाए हो। और हमारी बिना इच्छा के तुम कोई काम नहीं करोगे। नहीं करेंगे महाराज। हमारी बिना इच्छा के तुमने कोई काम किया तो समझ लेना मुसीबत आ गई। अच्छा महाराज। जो हम कहेंगे वही करोगे। ठीक है महाराज। और देख रहे हो सामने वो कोने में झाड़ू पड़ा है। झाड़ू? हाँ पड़ा है महाराज। झाड़ू उठाओ। हाँ। और काशी की गलियां साफ करके आओ। चलो। पूरी नालियां साफ? जो हम कह रहे हैं उतना काम करो महाराज। काशी की गलियां साफ करके आओ। और ये 50 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं माननीय श्री ओम प्रकाश जी, प्रसादपुर के रहने वाले। भगवान सदा सुख रखे, लंबी आय करे, धन के भंडार भरे। काशी की सभी गलियां साफ करके आओ। महाराज पूरी नालियां साफ कर देंगे, लेकिन ये सामने वाली नहीं गली साफ करेंगे। क्यों? कल महाराज हम मठा मांगने गए, कौन मठा ना दो। हरिश्चंद्र ने झाड़ू हाथ उठाया और काशी की गलियां साफ करने के लिए निकल गए। बारे समय बारी किस्मत। वही महाराज हरिश्चंद्र थे जिनका चेहरा देखने के लिए दुनिया के लोग आया करते थे। दुनिया के लोग ये कहा करते थे कि हरिश्चंद्र की सूरत देखने को मिल जाए तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाए। और वही महाराज हरिश्चंद्र आज काशी की गलियां साफ कर रहे हैं। बारे समय बारी किस्मत। बताया, अरे एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली।
एक दिन 10 शीश पड़े रहे रन में। भारत जीत लयो एक दिन गोपियां लूट लई बन में। गोपियां लूट लई बन में। एक दिन हरिश्चंद्र दुनिया पे राज कियो, एक दिन झाड़ू लगाए रहे गलन में। एक दिन हरिश्चंद्र दुनिया पे राज किया, एक दिन झाड़ू लगाए रहे गलन में। इंसान की बात कहूँ क्या भैया, सूरज के 3 पल होते एक दिन में। भय राजा से भिखारी समय तेरी बने